नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। यही एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि प्रत्येक क्षण किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाना। परंतु बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और उसके बाद उसकी जीवात्मा का क्या होता है। दर्शकों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके लिए एक नई रोचक प्रस्तुति लेकर। देर न करते हुए चलिए आज के प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अकाल मृत्यु से जुड़ी सच्ची बातें। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी अन्य आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर का समय अभी पूरा नहीं होता। और जिस भी कारण अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा पृथ्वी लोक पे ही भटकती रहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं मृत्यु के किस वर्ग को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। दर्शकों, अकाल मृत्यु किसी कारण से भी हो, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण, ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री हरि जी तर्क देते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें उनके दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उनका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान भी नहीं पाता और वह कुकर्म करता जाता है। देखा जाए तो हर इंसान का अपना कर्म होता है और उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। अब बात यह आती है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में आगे विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते और मृत्यु के बाद भी उन्हें कई प्रकार के कष्ट को भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाती है,
लेकिन आत्मा का मोह नहीं छोड़ता और इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों तथा जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं का कष्ट तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं, जो जानेंगे अगले प्रस्तुति में। तो दर्शकों, आज का यह प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अंततः वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।